बरेली के गुलाबराय इंटर कॉलेज में शिक्षणेतर कुंभ का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन कमल नयन दास जी महाराज ने किया। कार्यक्रम का मकसद शिक्षणेतर कर्मचारियों की मांगों को शासन के सामने मजबूती के साथ रखना था। वहीं कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे, जिन्हें शिक्षणेतर कर्मियों ने ज्ञापन सौंपा। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जयंत तिवारी ने इस दौरान पुरानी पेंशन बहाली को लेकर हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि पेंशन कोई भीख नहीं बल्कि कर्मचारी का अधिकार है। माननीय भी पुरानी पेंशन त्याग कर जनता के सामने मिसाल पेश करें। आज कर्मचारी कई समस्याओं से गुजर रहे हैं, उसमें सबसे अहम मुद्दा पुरानी पेंशन का है, जिस पर आप सुन रहे हैं कि सभी लोग अपने विचार मुखर होकर के कह रहे हैं। सरकार पुरानी पेंशन देने के बारे में सोच बन गई है, ये तो लगभग तय है। पुरानी पेंशन के लिए हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया। सरकार ने एक कमेटी बना दी, उस कमेटी के सामने हम लोगों ने अपना पक्ष भी रखा, लेकिन वो कमेटी के जो सदस्य थे वो पुरानी पेंशन बहाल करने के मुद्दे में कहीं किसी स्थिति में दिखाई नहीं पड़ी। केंद्र सरकार ने जो अपना बजट जारी किया है, उस बजट में भी कुछ ऐसा नहीं लगा कि वो पुरानी पेंशन की बात करेंगे। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल की उम्मीद थी इस बजट में, लेकिन निराशा हाथ नहीं लगी। ये बड़ी अच्छी बात है कि बजट में ये आया कि सरकार मजदूरों को 3000 महीने की पेंशन देने जा रही है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन उसके लिए कर्मचारियों को जो पेंशन मिल रही थी वो पेंशन छीन लेना एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इसको कर्मचारी बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं। हमने कहा है कि अगर आपको लगता है कि एनपीएस बहुत अच्छा है, कोई पुरानी स्कीम खराब है, न्यू पेंशन स्कीम अच्छी है, तो इसकी शुरुआत अपने माननीय विधायकों से करिए, माननीय सांसदों से करिए, उनकी पेंशन बंद करिए। कर्मचारी अपनी पेंशन बंद करने पर विचार करेगा। उदाहरण आप प्रस्तुत करिए, आप देश चला रहे हैं, जनता के सामने एक उदाहरण आपको देना चाहिए, आप वो नहीं करने वाले हैं। आप सबको पेंशन के दायरे में लाते, हमारे कर्मचारियों को पेंशन से आप अलग कर रहे हैं, ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होंगी। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडे ने कहा कि संघ के संघर्ष से ही शिक्षणेतर कर्मियों को उपलब्धियां हासिल हुई हैं, लिहाजा संघ को मजबूत बनाकर ही उत्पीड़न और समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। जबकि मंडलीय मंत्री संजीव पाल ने भी अपनी बात रखी। गुलाबराय इंटर कॉलेज में सम्मेलन कर रहे हैं, जिससे कि कर्मचारियों की जो हमारी जो लंबित समस्याएं हैं प्रदेश स्तर पर, उन समस्याओं का निराकरण कर दिया जाए। जैसे कि जो हमारे जो शिक्षणेतर कर्मचारी हैं और शिक्षक बनने की योग्यता रखते हैं, उनके लिए शासनादेश जारी किया जाए, जिससे उनका भी प्रमोशन शिक्षक पद पर हो सके। और जो हमारे जो तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई है, वो नियुक्तियाँ खोली जाएँ और कर्मचारियों के अपॉइंटमेंट किए जाएँ। और राज्य कर्मचारियों की तरह हमें भी चिकित्सा कैशलेस सुविधा उपलब्ध कराई जाए। बरेली में श्री गुलाबराय इंटर कॉलेज बरेली में माध्यमिक शिक्षेतर सभी कर्मचारियों का एक मंडलीय अधिवेशन है। इस अधिवेशन के माध्यम से प्रदेश के सभी माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेतर कर्मचारियों की बहुत सी समस्याएं हैं, जो काफ़ी समय से शासन स्तर पर लंबित हैं। उनको पूर्ति करने के लिए, उनके प्रति एक ध्यान आकर्षण के लिए इस अधिवेशन का आयोजन किया गया। राज्य कर्मचारी भी हम लोगों को मानते हैं। राज्य कर्मचारियों की कई मांगें ऐसी हैं जो राज्य कर्मचारियों के समान हमको मिलनी चाहिए, लेकिन कहते हैं राज्य कर्मचारी नहीं है, आप सहायता प्राप्त विद्यालय में है, इसलिए वो मांग नहीं पूरी की जा सकती। और बहुत सी ऐसी मांगें हैं जो हम लोगों को शिक्षक के साथ मिलनी चाहिए, वो कह करके मना कर दिया जाता है कि हमें राज्य कर्मचारी के समान सुविधा मिलेगी। इस कारण हम लोगों ने ये हमको राज्य कर्मचारी माने तो राज्य कर्मचारियों के समान जितनी भी हम लोग जो उनकी सुविधाएं हैं उसके हिसाब से हमें सुविधा प्रदान की जाए। हमें कोई आवश्यकता नहीं शिक्षक के हिसाब से सुविधा दी जाए, लेकिन जो मांग दी जाए वो शिक्षेतर कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के समान दी जाए। जैसे सेवानिवृत्ति के समय 300 दिन का नकदीकरण, हम कर्मचारियों का जो शैक्षिक योग्यता प्राप्त रखते हैं उनका प्रमोशन शिक्षक के पद पर किया जाए। सभी प्रबंध समिति में हम लोगों की प्रबंध समिति में भागीदारी की जाए। इस प्रकार से राज्य कर्मचारियों के समान जो भी सामूहिक जीवन बीमा, LTC आदि सुविधाएं हैं, उन सभी सुविधाओं को हमको भी प्रदान किया जाए। इस तरफ प्रदेश शासन स्तर का ध्यान दिलाने के लिए इस मंडलीय अधिवेशन का आयोजन किया गया है।
इसके अलावा कार्यक्रम में पहुंचे डॉक्टर एसपी पांडे ने कहा कि शासन को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति भी खोलनी चाहिए। उन्होंने प्रधानाचार्य परिषद की तरफ से आश्वासन देते हुए कहा कि हम सब एक हैं। उधर कार्यक्रम का संचालन कर रहे प्रदेश महामंत्री आलोक चौहान संघर्षी ने कहा कि अगर सरकार शिक्षणेतर कर्मचारियों की नहीं सुनती तो नोटा का बटन दबाया जाएगा। कार्यक्रम में करीब 1 दर्जन रिटायर्ड कर्मियों को सम्मानित भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ENI न्यूज नेटवर्क, बरेली।